आज के सेशन में आप लोगों को स्वागत है। आज हम एलसीएम एंड एचसीएफ के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले आज एलसीएम के बारे में हम आप लोगों को बताते हैं कैसे निकालना है। जो मेथड नंबर 1, फर्स्ट मेथड से जैसे हम पहले बचपन में पढ़ते थे इस प्रकार से 24 25 2 से लगाएं, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 25। कम से कम 2 अंक कटना चाहिए। कोई भी अंक से लगाएंगे तो 2 अंक कटना चाहिए। फिर 2 से 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 25। फिर 3 से 1 2 3 6, 25। अब सब इसका एलसीएम बराबर 2 गुने 2 गुने 3 2 गुने 5 25। अब सबका गुना करेंगे तो 600 होगा, यानी एलसीएम 600 हुआ। और सेकंड फर्स्ट मेथड से इस प्रकार हम बचपन में पढ़ते थे। सेकंड मेथड से आप लोगों को हम बताते हैं। सेकंड मेथड से फैक्टर विधि के द्वारा सबको अलग अलग पहले तोड़ना। जैसे 12 का 2 से 6, 2 से 3 से 1, फिर 24 की 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3, फिर 3 से 1 बार में। अब सबको 1 2 3 2 को पावर नहीं, फिर 25 को तो 25 2 से तो लगेगा नहीं, 3 से भी नहीं लगेगा, तो 5 से। आप सबको हमें लिख लेना है 1 2, इसमें 2 का कितना पावर हुआ, 12 के 1 2 के पावर 2, इसमें 1 है फिर 24 की 1 2 3, यानी 2 के पावर 3 एक बार आया तो 3 के पावर 1, यानी इसका 25 का तो 5 है इसमें, तो 5 कितना बार आया, 2 बार, तो पावर 2। अब इसमें सबसे जिसका पावर सबसे अधिक होता है उसी को लेना होता है। जैसे 2 का इसमें पावर अधिक है, 2 को पावर 3 है, 3 तो दोनों में एक ही बार आया है, 3 पावर 1, 5 एक ही में है। और सबका गुना करने पर इतना आएगा। आप लोगों को गुना करके देख लीजिएगा। अब एचसीएफ कैसे निकालना है उसके बारे में हम जानेंगे। तो इसको भी हम 2 मेथड से निकाल सकते हैं। फर्स्ट मेथड जैसे 10 10 12 16 को एचसीएफ निकालना है तो कितना हुआ, तो इसको फर्स्ट मेथड से निकालते हैं। 12 16, तो यानी 2 से 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 8 दूनी 16। उसमें था कि कम से कम 2 अंक कटना है एलसीएम में, लेकिन इसमें एचसीएफ में
सभी अंकों में होना चाहिए, सभी अंक कटना चाहिए। तो यानी कोई भी अब संख्या ऐसा नहीं है कि जो सभी अंकों को काट सके। तो यानी HCF इसका कितना हुआ 2। फर्स्ट मेथड से अब सेकंड मेथड से हम बताते हैं कैसे करना है। सबको अब अलग 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 निकालते हैं, करते हैं। 2 से 5 दूना 10, फिर 5 से 1, फिर 12 को 2 से 6, 2 से 3, 3 से 1, 16 की 2 से और 16, 2 से 4 बार में, 2 से 2 बार में, फिर 2 से 1 बार में। अब सबको लिख लेते हैं। 10 के 1 पावर इसमें एक है, तो इसमें 5 एक है, तो 12 को लिखना है। इसमें 2 है, 2 पावर, इस 3 1 है, तो 1 पावर। ये इसमें 16 में के 1 2 3 4, 2 के पावर 4 है। उसमें था कि सबसे बड़ा वाला अंक को लेना है। इसमें है कि जो तीनों में मौजूद रहेगा उसी को केवल लेना है। यानी तीनों में मौजूद कौन है 2 2 2, 5 इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं, इसमें भी नहीं। 3 इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं, इसमें नहीं। तो यानी सभी में मौजूद कितना है 2। तो यानी HCF 2 है। ये दो प्रकार से हम निकाल सकते हैं। चलिए अब हम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट प्रश्न, इतना का LCM हमें निकालना है। तो हमें 32, 30, 60, 12 का LCM निकालना है। तो यानी 2 बार लगाएंगे। 16, 15 दूनी 30, 8 दूनी 16, 6, फिर 2 से लगाएंगे। 8 दूनी 16, 15 दूनी 30, नहीं 15 नहीं कटेगा, 4 दूनी 8, यानी 3 दूनी 6, फिर 2 से 4 दूनी 8, 15 दूनी 30, 2 दूनी 4 3, फिर 2 से 2 दूनी 4, 15 1 3। अब तो 2 से लगेगा नहीं, तो 3 से अब लगा के देखते हैं। 3 2 51 नहीं, 5 तिहाई 15 और 1 तिहाई 3। अब हम सबको गुना कर लेते हैं। तो LCM बराबर कितना हुआ 2 गुने 2 गुने क्या हुआ A1 2 3 4, 2 गुने 2 गुने 3, फिर 2, फिर 5। अब सबके हम गुना कर लेंगे। तो यानी इतना आएगा। गुना करके हम देख लेते हैं। 2 का 2 दूनी 4, 4 का 4 8, 8 का 16, 32 होती 48, 48 गुने 10, 5 दूनी 10, 48 गुने 10 480। तो यानी ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हुआ। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या करा, इतना 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 तथा इतना का मसा ज्ञात करें। तो यानी अब हम इसको
मासा ज्ञात करना। इतना इतना इतना। तो इसको हम 2 से नहीं लगाते हैं, बहुत लेंदी हो जाएगा, इसीलिए हमको सभी में 10 झलक रहा, तो इसीलिए 10 से 1 लगा देते हैं। 118 यानी 54। फिर 2 से लगेगा, 5 दूनी 10, 9 दूनी 18, 27 दूनी 54। अब कोई ऐसी संख्या नहीं है बना है जो तीनों को काट सके, तो यानी इसीलिए HCF बराबर 10 गुने 2 यानी बराबर 20। इस प्रश्न का आंसर 20 हुआ। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? 50, 48, 98, 54, 72 का LCM ज्ञात करना। तो इसको कैसे ज्ञात करना है? फैक्टर विधि के द्वारा। तो यानी सबको हम अलग अलग लिख लेते हैं। 50 को हम 2 गुने 5 इतना लिख सकते हैं। 25 25, अब 25 दूनी 50 हुआ ना। 48 को इतना लिख सकते हैं। इसका मतलब 16 और 16 गुने 3 48। 98 को हम लिख सकते हैं 2 गुने 7 के पावर 4 2 यानी 7 49, 49 गुने 2 यानी 98 हुआ। 54 को कितना लिख सकते हैं? 2 गुने 3 के पावर 3 यानी इसका मतलब हुआ 27, 27 दूनी 54। 72 को लिख सकते हैं 2 गुने 3 2 के पावर 3 गुने 3 के पावर 2 यानी इसका मतलब कितना हुआ? 2 दूनी 4 4 दूनी 8। इसका मतलब 3 3 9, तो 9 8 72 है। तो अब इसमें से LCM ने ज्ञात करना है, तो सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को हमको लेना है। तो यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 का कितना है? 2 का पावर 4 है। 5 इसमें है और कहीं है नहीं। 5 के एक ही है। 3 का सबसे हाईएस्ट 3 का पावर 3 है। 7 तो किसी में है नहीं, केवल इसमें है। तो ये आंसर कहाँ मिल रहा? यानी ऑप्शन नंबर ए इसका इस प्रश्न का आंसर हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है उसको हम देखते हैं। इतना इतना तथा इतना का HCF निकालना है। तो HCF निकालने के लिए सभी को इस प्रकार से लिख लेना है। 280 72 2 से लगाएं तो कितना हुआ? 2 बार में 2 इतना बार में, फिर 1 4 4, फिर इतना, फिर 2 से लगाएंगे, 2 से फिर सब कटेगा। केवल इतना ध्यान रखना है कि जिस अंक से हम लगा रहे हैं वह सभी में मौजूद होना चाहिए। तो 2 इसमें भी मौजूद हमें झलक रहा है, इसमें भी झलक रहा है, इसमें भी झलक रहा है, तो इसीलिए लगाएं। और LCM में इसके उल्टा है, उसमें कम से कम केवल 2 अंक कटना चाहिए। इसमें है कि जितना में सभी में कॉमन होना चाहिए। 72 0
फिर अब 3 से लगाएंगे, 2 से फिर लगाएंगे। 27 दूनी 54, 36 दूनी 72, 90 दूनी 180। अब 2 से नहीं लगेगा, ये दोनों तो कटेगा लेकिन ये नहीं कटा था। इसमें नियम है कि तीनों में मौजूद होने चाहिए। अब 3 से लगाएंगे, तो यानी 9 तिया 27, 12 तिया 36, 3 तिया 90। फिर 3 से लगेगा, 3 3 तिया 9, 4 तिया 12, 10 तिया 30। अब तो कोई दुनिया की ऐसी संख्या नहीं है जो तीनों को काट सके। तो यानी HCF बराबर कितना हो, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3। इतना आप लोगों को ध्यान रखना है कि केवल इधर वाला ही लेना है, नीचे वाला नहीं लेना है। तो यानी LCM सबको गुना पर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 72, यानी ऑप्शन नंबर। अब हम आप लोगों को कुछ HW दे देते हैं जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। एक क्वेश्चन नंबर इतना, अगर आप लोगों से नहीं बनेगा तो हम फिर अगले क्लास में कराएंगे। इससे हाई लेवल फ्रैक्शन वाला प्रश्न भी कराएंगे कि फ्रैक्शन वाले को कैसे LCM एंड HCF निकाला जाता है। बच्चे लोग तो ऐसे ऐसे प्रश्न को निकाल लेते हैं LCM, लेकिन फ्रैक्शन वाले को नहीं निकाल पाते हैं LCM एंड HCF। और एग्ज़ाम की दृष्टि से ज़्यादा फ्रैक्शन वाले ही प्रश्न आते हैं, तो इसलिए हम अगले क्लास में फ्रैक्शन वाले को हम HCF एंड LCM बताएंगे कि कैसे निकालते हैं।